जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। कोरोना के बाद जिस तेज़ी से इंडियन इकोनॉमी रफ्तार पकड़ी है, ग्लोबल एजेंसियां भी इसे लेकर सकारात्मक बनी हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर से फिर देश के लिए गुड न्यूज़ आई है। वैश्विक एजेंसी ने भारत के लिए अपने ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया है। IMF के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से आगे बढ़ेगी। और वहीं दूसरी ओर चीन एक बार फिर झटका लगा है। चीन की ग्रोथ 5% से भी कम रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। 6.3% की दर से आगे बढ़ेगी इंडियन इकोनॉमी। IMF के अनुसार दुनिया के तमाम देशों की GDP ग्रोथ का अनुमान GDP ग्रोथ फोरकास्ट जारी करने पर होता है। मंगलवार आई रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के ग्रोथ अनुमान में 0.2% की बढ़ोतरी करते हुए पहले के 6.1% से बढ़ाकर 6.3% दर्ज की है। अप्रैल-जून तिमाही में मजबूत खपत के बाद IMF ने अपने अनुमान को संशोधित किया है। IMF ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि संशोधन में IMF के आंकड़े जारी में ये पता चला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। संकट में है चाइना की अर्थव्यवस्था। चीन ने जारी आर्थिक संकट के उथल-पुथल के बीच IMF ने ग्रोथ अनुमान के आंकड़े जारी कर ड्रैगन की चिंता को और बढ़ा दी है। एक और जहां भारत पर भरोसा कायम रखते हुए IMF ने सबसे तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर देश को पेश किया है, तो वहीं चीन के लिए अपने ग्रोथ अनुमान को 4.2% का ही दर्जा दिया है। डाटा के आधार पर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था और भी तेज़ी से बढ़ रही है। चीनी इकोनॉमी की तुलना में 2.1% ज़्यादा रफ्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। चीन की अर्थव्यवस्था में लगातार सुस्ती की संकेतों के चलते IMF की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक समेत अन्य एजेंसियां ने भी अपने ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। चीन की अर्थव्यवस्था हाउसिंग क्राइसिस, आर्थिक मंदी और ताइवान के मोर्चे पर तिहरे संकट का सामना कर रही है। जानकारों का कहना है कि इसे ग्लोबल सप्लाई चेन की समस्या पैदा होगी और भारत इसे अपने लिए बड़ा अवसर के रूप में देख सकता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी इस समय आर्थिक सुस्ती से जूझ रही है। कोरोना के बाद चीन की अर्थव्यवस्था का हाल खराब है। जानकारों को कहना है कि चीन की समस्या भारत के लिए अवसर के रूप में है। अभी निवेश आकर्षित करने के लिए वैकल्पिक वैश्विक आपूर्ति केंद्र अल्टरनेटिव ग्लोबल सोर्सिंग हब के रूप में उभरने के लिए भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने की ज़रूरत है। चीन की आर्थिक वृद्धि पर इस साल घटकर दर 3.5% रहने का अनुमान है। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी के कई कारण हैं। कई साल तक चीन दुनिया का ग्रोथ इंजन बना रहा, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है। चीन की इकोनॉमी को कई मोर्चों पर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों का कहना है कि चीन को इन सबसे उबरने में कई साल लग जाएंगे। चीन की इकोनॉमी कई मोर्चों पर अभी संघर्ष कर रही है। 2 साल पहले रियल एस्टेट संकट से हुई शुरुआत इकोनॉमी में रियल एस्टेट की 30% हिस्सेदारी है। चीन की इकोनॉमी ने कई साल तक रॉकेट की स्पीड से उड़ान भरी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रियल एस्टेट सेक्टर की थी। बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण देश में रियल एस्टेट की घूम रही है। चीन की GDP में रियल एस्टेट की 30% से हिस्सेदारी है, लेकिन अब यही रियल एस्टेट चीन की इकोनॉमी के लिए जी का जंजाल बन रहा है। इस संकट की शुरुआत 2 साल पहले उस समय हुई थी जब चीन की सरकार ने डेवलपर्स की बोरोइंग पर एक्शन लिया था। एक दशक में पहली बार चीन के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है।